हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हमारा फंक्शन की। अब फंक्शन की क्या होता है, फंक्शन की को बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो फंक्शन की को यूज़ करने से पहले करना पड़ता है। और उनको अगर जानकारी चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी अच्छी अच्छी वीडियो की जो मैं डालते रहता हूँ यहाँ पे। तो हम चलते हैं आगे सॉफ्टवेयर के अंदर। अब जो फंक्शन की आ रहा है, इस फंक्शन की में हमें करना क्या है, फंक्शन की में जो पहला फंक्शन की आ रहा है उसका नाम हमारा आता है F1। अब कीबोर्ड में F1 जो आता है, आपने कभी सोचा है F1 का यूज़ कहाँ हुआ है। अब देखिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर F1 का यूज़ होता है। सपोज जैसे गूगल होता है, गूगल का सर्चिंग होता है, उसी तरह हमारा ऑटोकैड के अंदर सर्चिंग बार होता है। अगर आपने F1 को प्रेस करा, आपका अगर इंटरनेट से अगर कनेक्ट है, जैसे मेरा यहाँ पर हो रखा है, तो आपका यहाँ पे लोगो नाम आएगा, सब कुछ आएगा और यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन आएगा कि मैं यहाँ पे लाइन कमांड क्या होता है यहाँ पे सर्च कर सकूँ। ये सर्चिंग बार है। सपोज अगर लाइन कमांड लिखूँगा तो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे चिट्टा बिट्टा आ जाएगा सर्चिंग में। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा लाइन का मतलब लाइन के जितने भी फंक्शन किए सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये हमारा है F1। चलिए जी, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में आप F2। सपोज मैंने एक सर्कल बनाया 50 का रेडियस। ठीक है। अब मुझे एक होता है ना कि हम अपने कुछ क्रोम में सर्च करते हैं हम या यूट्यूब में सर्च करते हैं हम, तो उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी हिस्ट्री बनती है। उसका शॉर्टकट की है F2। आपने कीबोर्ड में फंक्शन की में जाके F2 प्रेस करना है तो अभी दिखा देगा। मैंने अभी रेडियस 50 का सर्कल लिया था, यहाँ पे आपको शो दिखा देगा। ये देखिए, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल 50 और डायमीटर होता तो 100। ये हमारा फंक्शन की में से F2 के बारे में मैंने बताया। अगला क्या है हमारे पास, F3। F3 ये F3 क्या होता है। F3 के लिए मैं आपको समझाने के लिए दो लाइनें बनाऊंगा। पहला लाइन एक सर्कल। अब ये क्या होता है, कभी कभी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ना ये बटन बंद रहता है। अगर मैं C प्रेस करता हूँ ये पॉइंट नहीं दिखाता, किसी भी कॉर्नर का पॉइंट नहीं दिखाएगा। तो आपको फंक्शन की में जाके इसको ऑन कर देना है। तो क्या होगा, मेरे पे सारे पॉइंट हैं। सपोज कॉर्नर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, ट्रैकिंग पॉइंट, सर्कल का सेंटर सब दिखाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये ऑन रहता है तब भी नहीं दिखाता। सपोज जैसे सेंटर वाला मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसके बटन दबाता हूँ, वापस C प्रेस करता हूँ, अब देखिए ये सारा दिखाएगा। इसका भी सेंटर दिखा रहा है। मगर जब बड़ा सर्कल ले रहा हूँ मैं, सर्कल का सेंटर नहीं दिखा रहा, सर्कल के कॉर्नर्स दिखाएंगे। देखो सेंटर नहीं दिखाएगा। तो आप कभी भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हो तो इसको आप ऑन करके रखना। इन सारी सेटिंग को आपको ऑन करके रखना है, पहली सेटिंग। और इसको भी ऑन करना है। ये और पैनल कहाँ से लाया मैं, आप फंक्शन की में एक बटन दिख रहा है आपको, इसको ऑन करो। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, इसकी शॉर्टकट की होती है DS, ड्राफ्टिंग सेटिंग। इसका नाम है ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, मगर इस पैनल का नाम है ड्राफ्टिंग सेटिंग। इसकी शॉर्टकट की है DS। आप दोनों तरह से ला सकते हो। चलिए F4 पे चलते हैं। F4 जो होता है वो 3D ऑब्जेक्ट स्नैप होता है। 3D में अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके ऑब्जेक्ट स्नैप है। सेम वही होता है, 3D में सारा नहीं दिखेगा। ठीक है। अच्छा, F5 आपको पता होगा, मैंने पिछला टॉपिक में बताया है आइसोमेट्रिक। अब जिन्होंने जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको तो पता होगा F5 क्या होता है। वो इंटेलिजेंट, उनको पता चल गया कि F5 का यूज़ प्लेन चेंज करने के लिए होता है। आइसोमेट्रिक के अंदर अगर आप काम करते हो, सपोज मैंने आइसोमेट्रिक ले ली, F5 प्लेन चेंज करने के लिए आता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। फंक्शन की में आता है मेरे पास F6। F6 क्या होता है, डायनेमिक UCS। ये 3D में यूज़ होता है, 2D में नहीं। जब हम कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके प्लेन पे बना चलता है तो ही दिखेगा, नहीं तो नहीं। सपोज़ मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ एक।
सपोज जैसे 3D ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, डायनेमिक यूसीएस मेरा अभी ऑफ है, मैं कोई सर्कल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ नहीं बनेगा, सर्कल आपका बनेगा नीचे। बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक यूसीएस ऑन है, सी प्रेस करा, ये प्लेन में बनेगा, ये रहा। आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो इस तरह से। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए F7 क्या होता है। F7 जब हम भी कोई ग्रिड, जैसे पीछे जाली आ रही है, इसको कहते हैं ग्रिड लाइन। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर ग्रिड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कीबोर्ड में अगर काम करते हो या डिज़ाइन बनाते ही ग्रिड लाइन आती है। ग्रिड लाइन हमें इंडिकेट करता है कि हमें किस तरह से काम करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हो तो ग्रिड लाइन को ऑन करके रखना है, ठीक है। 2D में करना है, 3D में इतना यूज़ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा F8। अब इंटेलिजेंट बच्चे उनको पता है F8 क्या होता है, मैं हर टॉपिक में बताते भी रहता हूँ। ऑर्थो क्या होता है। सपोज लाइन कमांड, फर्स्ट लाइन सीधी लंबी लाइन चाहिए, ऑर्थो लाइन लीजिए आप। ये F8 बंद कर दो, नीचे बंद हो जाएगा। F8 ऑन कर दो 90 डिग्री, F8 ऑन कर दो 0 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल आप ले सकते हो। चलिए जी F9 की बारी। F9 क्या होता है हमारा, स्नैप मोड। स्नैप मोड क्या होता है, हम कभी भी कोऑर्डिनेट में काम करते हैं तो स्नैप मोड के हिसाब से चलते हैं। सपोज़ मैंने एक लाइन प्रेस किया, कभी भी आप एक काम करोगे, ये ग्रिड लाइन दिख रही है, इनके बीच में अटक कर चलेगा। देखो ये 10, ये होती है हमारा स्नैप मोड। स्नैप मोड की सेटिंग आप खुद भी कर सकते हो कि मैं 20 बाई 20 का रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। इसका यूज़ किसी प्लान 2D स्ट्रक्चर में काम कर सकते हो। कोऑर्डिनेट में यूज़ होता है बेसिकली, तो ये ऐसे नहीं, बहुत कम होता है इसका यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। F10 का नाम हमारा है पोलर ट्रैकिंग। फंक्शन की में F10 आता है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज़ मैंने एक लाइन बनाया, जब मैं इसको ऑन करूँगा, इसको ऑफ कर दो पहले तो, जब मैं इसको ऑन करूँगा तो ऑर्थो बंद हो जाएगा, एक ही ऑब्जेक्ट चलेगा, नहीं तो नहीं। अभी देखिए जो लाइन आ रही है मेरी ट्रैकिंग ग्रीन लाइन फेंक के आ रही है। देखिए अभी 0 डिग्री पे आ रही है। 35 डबल कर लो इसका आप, 70 डबल कर लो आप, 105, इस तरह से 35 का एक डबल करके आएगा। वो कैसे हुआ आपको मैं बताता हूँ। DES सेटिंग, पोलर ट्रैकिंग, यहाँ पे जाके आप डाल दो अपना एंगल। एडिशनल में डालोगे उसमें भी डाल दो। एडिशनल में क्या होता है, डबल नहीं होता है, इसमें डबल होगा। ये एंगल किस लिए यूज़ होता है, सपोज़ मुझे एंगल लेना है किसी पार्ट का, जो भी एंगल मैंने डाल रखा है, इस तरह से छोड़ दो लाइन को, और जो भी आपको लाइन लेनी है 50 की लाइन, तो लाइन 50 की आ गई। ये फ़ायदा है। क्लियर होगा। चलते हैं F11 का नाम है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ मुझे एक लाइन बनानी है मगर मुझे कोई सेंटर नहीं मिल रहा, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं ऑन करके रखूँगा। इस पॉइंट पे पहले क्लिक करना, सेकंड इस पॉइंट को पहले लास्ट में क्लिक करना। ये देखो इस तरह ट्रैकिंग आ रही है। लास्ट में यहाँ से भी ट्रैकिंग कर लो, ऑटोमेटिक आपका ट्रैक पॉइंट आ जाएगा। ये रहा। आप चाहो इसको ख़त्म करो यहाँ पे, अब लास्ट पॉइंट इस पे, आपका ड्राइंग कंप्लीट। ये हमारा है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शॉर्टकट है F11। अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, उसका नाम है F12, डायनेमिक इनपुट। इसका दूसरा नाम डायना मोड भी है, डायनेमिक इनपुट भी है। ये क्या करता है, जैसे हमारा सर्चिंग बार है ना, उसी तरह कर्सर का भी एक सर्किट होता है। अभी देखो मैं C लिखूँगा तो नीचे C लिखा जा रहा है, ऊपर नहीं आएगा। और अगर मैं F12 ऑन कर दूं, C प्रेस करूं, ऊपर लिखा जाएगा, अब कहीं नहीं।
इसका जब हम 2D में कोई ड्राइंग बनाते हैं इसका तब यूज़ किया जाता है। आप जब भी ड्राइंग बनाओगे डायनेमिक यूसीएस को ऑन करके काम करोगे। चलिए जी, हमारे F1 से लेके F12 तक फंक्शन की मैंने बताया। अब कुछ ऐसे कमांड बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तो है मगर कभी कभी यूज़ होता है। उसमें से एक ऑप्शन आता है हमारे पास सिलेक्शन साइकिल। सिलेक्शन साइकिल की शॉर्टकट है कंट्रोल दबा के W। सिलेक्शन साइकिल कभी भी किसी भी दो लाइन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ मैंने रेड लाइन की लाइन, ऑरेंज कलर की लाइन ऐसे बना लेता हूँ। तीन चार लाइन बना दी। अभी देखो उसको मैं बंद करूँगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा, खाली ये डिब्बा बन के आ रहा है। इसको मैंने ऑन करा, कर्सर को वहाँ लेके जा रहा हूँ, देखो एक पॉइंट बन के आ रहा है। जैसे क्लिक करा तीनों चारों लाइन दिख जाएगी। जिसको डिलीट करना पकड़ो और डिलीट, जिसको डिलीट करना पकड़ो डिलीट, जिसको करना है डिलीट। ये फ़ायदा है सिलेक्शन साइकिल का। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लंबी जा रही है इसलिए मैं बंद करता हूँ। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट करें ज़रूर।